हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी। पेट में बच्चा उल्टा है, आड़ा है, ऐसा मैं क्या करूं कि ये सीधा हो जाए? अक्सर ये लोग पूछते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल प्रेजेंटेशंस की जहाँ पे बात आती है, लोगों के दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि ऐसे में बच्चे को कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा या हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, अभी तो हमें सिजेरियन ही कराना पड़ेगा। तो अपनी तरफ से हम ऐसा क्या करें कि बच्चा रोटेट हो जाए, नॉर्मल पोजीशन में आ जाए और उसके चलते फिर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो। Click the subscribe button and hit the bell icon to get notifications of all my new videos. अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल पोजीशन ले ले तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना प्रेगनेंसी के 5वें महीने से बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली बात कि आपको अपने वेट गेन पे ध्यान देना होगा। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका वेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है किसी भी तरीके से, या तो आपने अपनी डाइट का ध्यान नहीं दिया है, या आपके शरीर में ब्लड की कमी हो गई है, विटामिन्स की कमी हो गई है, प्रोटीन्स की कमी हो गई है, जिसकी वजह से सूजन ज़्यादा आ गई है, तो ऐसे में फैट बढ़ने की वजह से, या आप अगर रेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो मसल मूवमेंट ना होने की वजह से बच्चे की मूवमेंट्स भी अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और फैट अगर आपके बॉडी में ज़्यादा रहेगा, खासकर बेली एरिया पे, तो बच्चे को रोटेट होने में भी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी में एक कैलकुलेटेड वेट गेन में जाएं। सेकंड जो आपको बात ध्यान रखने की है कि आपकी खुद की एक्टिविटीज़ क्या हैं। अगर आप प्रेगनेंसी में फुली एक्टिव रहती हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इसलिए आपको बेड रेस्ट नहीं करना है जब तक आपके डॉक्टर स्पेशली आपको बेड रेस्ट की सलाह नहीं देते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज़ में अगर मदर एक्टिव रहती हैं तो बच्चा भी अंदर एक्टिव रहता है, और एक्टिव जब वो रहेगा तो ज़्यादातर केसेस में जो बच्चे की एक कंफर्टेबल पोजीशन होती है, जो एक नेचुरल पोजीशन होती है, वो हेड डाउन यानी कि सीधा रहने की होती है, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल रहती है। तो बच्चा चाहे जितनी भी मूवमेंट करे, ज़्यादातर केसेस में बाय 8.5 मंथ वो सीधा हो ही जाता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी फैसिलिटेट होती है। थर्ड, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज है जिसको करने से अगर बच्चा उल्टा या आड़ा है तो उसे रोटेट होने में हेल्प मिलती है। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट और सिंपल सी एक्सरसाइज है बटरफ्लाई या तितली आसन, जिसमें आप कंफर्टेबली काउच पे बैठेंगे, नीचे ज़मीन पे, जिधर भी आप कंफर्टेबल हैं, पैरों को आपको मोड़ना है और तितली के जैसे आपको अपने थाइज़ और लेग्स को मूव करना है। बटरफ्लाई एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो हमारा जो पेल्विक फ्लोर होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, यूट्रस का जो लोअर हिस्सा होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और बच्चे को रोटेट करने में हेल्प मिलती है। सेकंड जो एक एक्सरसाइज है जो रोटेशन में हेल्प करती है वो होता ही है कैट पोज। कैट पोज अगर आप करेंगे तो अगेन आपको करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप प्रॉपरली इस पोजीशन को करेंगे। कैट पोज से भी बच्चे का जो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर में लिफ्ट होता है, क्योंकि हम बॉडी ऑफ द यूट्रस में टुवर्ड्स फंडस अगर हम बात करते हैं तो ये जो ऊपरी हिस्सा होता है बच्चेदानी का, इसे हम बोलते हैं फंडस। जब कैट पोज किया जाता है, नॉर्मली हमारी बॉडी में बच्चेदानी इस तरीके से रेस्ट कर रही होती है। कैट पोज में ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट होता है, झुकता है, और बच्चे को रोटेट करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से आप जो नी लेग पोजीशन रहती है, सिंपल सा है, अक्सर आपने ये एक्सरसाइज बच्चों को करते हुए देखा होगा कि आपको अपने दोनों हाथों और घुटनों पे आने का है, और जैसे बच्चे क्रॉल करते हैं उस तरीके से आपको वो पोजीशन मेंटेन करनी है। तो ये भी एक्सरसाइज एक ऐसी है जो बच्चे को रोटेट करने में हेल्प करती है। लेकिन हाँ, कुछ भी एक्सरसाइज करते टाइम आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सरसाइज करते हुए आपको झटका नहीं लगे, आप गिरे नहीं और आप थके नहीं। आप कंफर्टेबली एक्सरसाइज करिए। अगर बच्चे के लिए इजी होगा अंदर रोटेट करना, उसके लिए एक कन्वीनियंट पोजीशन होगी, तो नेचुरली वो अपने आप हो जाएगा। फोर्सफुली ये सोचना या इस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस में आना बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक बात है कि बच्चा अगर आड़ा है या उल्टा है तो उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चे को इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर बच्चा उल्टा है तो सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्रीच में नॉर्मल डिलीवरी कराना बहुत टफ रहता है और बच्चे के लिए भी रिस्की होता है। और अगर बच्चा आड़ा है यानी कि ट्रांसवर्स लाई है, तो ऐसे में तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे 100% हमें सिजेरियंस में जाना पड़ता है।
अदरवाइज एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन से बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होता है, बट स्टिल अगर आपको कभी पता चलता है कि बच्चा आड़ा या उल्टा है तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखने से आप नेचुरली इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकते हैं और हो सकता है आपका बच्चा 8.5 मंथ तक रोटेट होकर के नॉर्मल पोजीशन में आ जाए।